विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, मीन्स जानवर और उनके बच्चे। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, इनके बच्चों के साथ आपको मैचिंग करनी है। जैसे हैन है तो हैन के बच्चे चिकन्स, देन इट्स लॉयन तो कब, एंड बटरफ्लाई का कैटरपिलर। ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर सम ईयर्स। आपको मालूम है कि जो भी जीवित चीज़ें हैं वो कुछ सालों तक का उनका जीवन होता है। दे ग्रो, बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। वो छोटे से बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर वो फाइनली डाई कर जाते हैं। टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब सब जैसे अगर जिंदगी चल रही होती इस तरह से, सब बड़े होते मरते जाते, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं बचता धरती पे। लेकिन जीवन ऐसे ही चलता रहे तो इसके लिए क्या है कि यंग वंस जो बड़े हैं वो अपनी तरह उनके बच्चे होते हैं। ओके, तो ये इसलिए होता है कि ज़िंदगी फिर ख़त्म ना हो कभी। तो इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ही लोगों को जन्म देना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, वो प्रोसेस जिससे खुद के जैसे ही एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। एनिमल्स जो है वो जनन मतलब रिप्रोडक्शन 2 तरह से करते हैं। एक तो है कि डायरेक्ट बर्थ होता है बच्चों का, और दूसरा है कि बाय एग्स के थ्रू। वो एग्स देते हैं और फिर एग्स को कुछ दिनों के बाद एग्स से बच्चे निकलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब कुछ एनिमल्स जो जन्म देते हैं डायरेक्टली बच्चों को। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवरों को मैमल्स कहते हैं। ओके, मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन। मैमल्स जो है प्रजाति जीवित प्राणियों का, जीवित लोगों का, लोग मीन्स यहाँ जानवर भी हो गए, कि लिविंग थिंग्स के जो कैटेगरी है मैमल्स, इन लोगों में सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। हमारा कैसा है ह्यूमंस का, हम सब समझते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, वैसे ही जो मैमल्स कैटेगरी के जानवर हैं वो भी, उनके भी सेंस ऑर्गन्स काफ़ी हमारे जैसे ही डेवलप्ड होते हैं, हमसे थोड़ा कम बट डेवलप्ड होते हैं काफ़ी, एंड ब्रेन भी। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग ऑल एनिमल्स। और सारे जानवरों से ज़्यादा ही डेवलप्ड होते हैं ये मैमल्स। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। ज़्यादातर के बॉडीज़ के ऊपर हेयर होते हैं। डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउज एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। हम जो है ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं, और उसके बाद जो डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, लॉयन, काउ, ओके, ये सब मैमल्स में आते हैं। बैट इज़ ए मैमल दैट कैन फ्लाई। और एक बैट यानी चमगादड़, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा मैमल है जो उड़ भी सकता है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। और डॉल्फिन्स और व्हेल्स भी मैमल्स हैं, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है क्यों, ये पानी में रहते हैं। केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों का देखभाल। इन मैमल्स बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। मैमल्स में बच्चे वो माँ के पेट के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक्स। और वो पेट के अंदर ही काफ़ी वीक तक रहते हैं। एंड दे आर बॉर्न। और उसके बाद वो जन्म लेते हैं। व्हेन द बेबीज आर बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस। और जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, तो वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उनको देखभाल की ज़रूरत होती है, उनको मदद की ज़रूरत होती है, हेल्पलेस होते हैं। मदर्स केयर फॉर देयर बेबीज़। फिर माएँ अपने बच्चों का रक्षा करती हैं, उनका टेक केयर करती हैं, उनका देखभाल करती हैं। दे क्लीन देम, टीच देम टू फाइंड फूड, टू लिव ऑन देयर ओन एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। फिर माएँ क्या करती हैं, उनको साफ़ सुथरा रखती हैं, उनको खाना ढूंढने में मदद करती हैं, और उनका तब तक वो ध्यान रखती हैं जब तक वो खुद अपना देखभाल ना कर सके। दे फीड देयर बेबीज़ विद देयर ओन मिल्क। और वो अपना दूध पिला के बच्चे को बड़ा करती है। इन सर्टेन मैमल्स फादर्स ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प बाय हंटिंग फूड एंड गार्डिंग द यंग वन। और कुछ जानवरों में उनके फादर भी उनकी देखभाल करते हैं, उनको शिकार करना सिखाते हैं, फाइन, और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं।
एनिमल्स दैट ले एग्स, अभी तक हमने देखा कि एनिमल्स जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। अब हम ऐसे एनिमल्स देखेंगे जो पहले एग्स देते हैं और एग्स के थ्रू फिर बच्चे उनके होते हैं। सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पहले एग देते हैं, जैसे कि बर्ड हो गए, फिश, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो हो गए, देन फ्रॉग्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एग देते हैं। Now birds, all birds such as crow, sparrow, hen and eagle reproduce by laying eggs. ज़्यादातर birds मतलब सारे birds जो हैं वो eggs के थ्रू ही जन्म देते हैं बच्चों को, जैसे कि crow हो गया, sparrow हो गया, hen, eagle, कोई भी। The female birds lay eggs in nest, और female birds जो होती हैं वो eggs देती हैं nest में। Each egg has a hard but thin protective outer covering called eggshell। अब egg के बारे में हम पढ़ेंगे, birds के जो egg होते हैं वो कैसा होता है। तो कोई भी जो ये एग होते हैं, बर्ड जो एग देते हैं, उनकी आउटर कवरिंग जो होती है काफ़ी कड़क होती है, जिसको हम शेल बोलते हैं, एग शेल। इनसाइड द शेल देयर इज वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन, इट इज़ रिच इन प्रोटीन। और शेल के अंदर वाइट कलर की ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होती है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। ये एल्बुमिन में जो है ये प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन। देयर इज़ अ येलो लिक्विड कॉल्ड यॉक, और इसके अंदर फिर एक येलो कलर की भी लिक्विड होती है और जो कि फैट, विटामिन और मिनरल्स में रिच होती है, ये येलो कलर वाली। और यॉक कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो, और जब बेबी अंदर बड़ा हो रहा होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, उनका खाना होता है ये येलो पार्ट जो होता है ना, उसी में से खा खा के फिर बड़े होते हैं एग के अंदर, और जब अच्छे से बड़े हो जाते हैं तब वो शेल को फोड़ के बाहर निकलते हैं। The embryo undergoes various development changes and grows into a chick। तो जैसे हम यहाँ hen के बारे में देख रहे हैं यहाँ पिक्चर, तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं वो अंडे के अंदर, और जब एक नॉर्मल बाहर निकलने लायक हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं बाहर। The parent bird keeps the eggs warm by sitting on them। और पेरेंट एग जो होते हैं, पेरेंट एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, मतलब मदर और फादर जो होते हैं उनके, वो उस अंडों पे बैठ के उसको गर्माहट देती है। दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन। इट टेक्स अबाउट 21 days व्हेन द फुली ग्रोन चिक्स ब्रेक द एग्स एंड कम आउट, दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। लगभग 21 days के लिए ये चलता है प्रोसेस, और फिर जब चिकन्स अच्छे बड़े हो जाते हैं चिक्स, तो वो एग को फोड़ के बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकलने के प्रोसेस को हैचिंग कहा जाता है। इंक्यूबेट करके जब बाहर, तो हैचिंग कहते हैं इसे। द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड। तो जो छोटे होते हैं उनके फेदर्स भी नहीं होते हैं और आंखें भी उनकी बंद होती है। द पेरेंट्स बर्ड फीड एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। और पेरेंट बर्ड जो होते हैं उनको फिर वो बताते हैं कि किस तरह से खाना है और किस तरह से फ्लाई करना है। द पेरेंट बर्ड लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। फिर माँ बाप जो है उनकी देखभाल तब तक करते हैं जब तक वो खुद से अपनी रक्षा न कर सकें। फ्रॉग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉग लेज क्लस्टर ऑफ एग्स इन सेफ प्लेस इन द वाटर। दीज क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स। फ्रॉग जो है एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, इस एक साथ ही तो इतने सारे अंडे हैं, उसको हम स्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, पानी में ही अंडे देती है फ्रॉग। In about 3 week time, the baby frogs called tadpoles come out of the eggs। लगभग 3 week का टाइम लगता है, तो जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं जिसको टेडपोल कहा जाता है वो बाहर निकल आते हैं एग से। दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो छोटे छोटे मछलियों की तरह दिखते हैं और उनके भी फिश की तरह गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। द टेडपोल ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स। और धीरे धीरे क्या होता है, टेडपोल जो वो अपनी पूँछ उनकी गायब होती जाती है और पाँव आते जाते हैं धीरे धीरे। आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग। और धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट होते होते वो एक फ्रॉग में तब्दील हो जाती है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस पूरे तब्दीली को, चेंजेस जो आते हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द पेरेंट फ्रॉग्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर बेबीज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। और पेरेंट जो है इनकी भी देखभाल करते हैं लेकिन काफ़ी कम समय के लिए ही, जब तक वो टेडपोल नहीं बन जाते हैं तब तक। टेडपोल बनने के बाद वो खुद से घूमने फिरने लगते हैं। फिश, अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग एट वन टाइम इन वाटर।
फिश जो है एक साथ बहुत सारे अंडे देती है पानी में। द एग्स ऑफ ए फिश डू नॉट हैव शेल्स। फिश के जो एग्स होते हैं उसमें शेल्स नहीं होते, आउटर कवरिंग नहीं होती है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू बेबी फिश एंड ओनली फ्यू ऑफ द बेबी फिश सर्वाइव। बहुत कम ही उनमें से बेबी निकल पाती है और जो बेबी निकलते हैं वो भी कम ही बच पाते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबीज फिश आर ईटन अप बाय द अदर बिग फिश। और बड़ी मछलियाँ जो होती है वो क्या है, ज़्यादातर इन एग्स को छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, इसलिए बहुत कम ही बच पाते हैं। नाउ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, टर्टल्स एंड स्नेक्स ले देयर एग्स। रेप्टाइल्स मतलब ये जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि लिजर्ड छिपकली हो गई, टर्टल हो गए, देन स्नेक्स हो गए। ये सब क्या है, ग्राउंड्स या छेद में मिट्टी की छेद बना के, होल बना के उसमें एग्स देते हैं। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। उनको बैठने की ज़रूरत नहीं होती है एग्स पे, उनको गर्म करने के लिए। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। और एग को गर्माहट कहाँ से मिलती है, सन की गर्मी से। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स उनकी कोई रक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। ज़्यादातर एग्स जो है वो दूसरे जानवरों के थ्रू खा लिए जाते हैं। नाउ इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स। सारी इंसेक्ट्स जो हैं वो एग्स देते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल वेयर एज सम अदर्स हैव 4। कुछ इंसेक्ट्स के जो हैं लाइफ साइकिल में 4 लेवल्स होती है, जबकि किसी के 3 भी होती है। एडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। एडल्ट इंसेक्ट्स जो है अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है यहाँ इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। ग्रास हॉपर्स और कॉकरोचेस जो है उनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है। द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ। जो कॉकरोच के अंडे से छोटा कॉकरोच निकलता है उसे निम्फ कहा जाता है। विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अनडेवलप्ड इन द निम्फ। तो विंग्स नहीं होती हैं इन निम्फ में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डेवलप्ड नहीं होते हैं। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट। अपनी स्किन ये बहुत बारी चेंज करते हैं और इतने टाइम के बाद फिर ये एक एडल्ट कॉकरोच बनते हैं। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो ये जो पुरानी इनकी स्किन निकलती है इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। सम अदर इंसेक्ट्स। अब कुछ और अदर इंसेक्ट्स देखते हैं, लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। तो बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई शोज मेटामॉर्फोसिस। और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में जो है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन क्लस्टर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ लीफ। तो फीमेल बटरफ्लाई जो है वो एग्स देती है लीफ के अपर पार्ट पर। लार्वा दैट लुक्स लाइक अ वर्म हैचेस आउट फ्रॉम ईच एग। तो इन एग्स के से बाहर जो एक लार्वा निकलता है, जो भी चीज़ निकलती है उसको लार्वा कहते हैं। वो एक ऐसे ईयड़ की तरह दिखती है, वर्म की तरह दिखती है। हर एक एग से लार्वा निकलता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर वाइल द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगट। तो बटरफ्लाई की जो लार्वा होगी उसको कैटरपिलर कहते हैं, जबकि हाउस फ्लाई की जो लार्वा होगी उसे मैगट कहते हैं। कैटरपिलर ईट्स लीव्स एंड ग्रोज वेब। तो ये जो कैटरपिलर बना होता है लार्वा से, वो बहुत सारा खाना खाता है, ठीक है, बहुत सारा खाता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो भी करता है खाते खाते। आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग एंड फॉर्म्स अ कवरिंग कॉल्ड कोकून अराउंड इट्स बॉडी। बहुत सारा खाना खाने के बाद वो बंद करता है खाना, और उसके बाद अपने ऊपर एक कवर बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं, अपने बॉडी के ऊपर। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्यूपा। तो अब जो कैटरपिलर उसके अंदर है, कोकून के अंदर, तो ये टोटली मिला के अब इसको प्यूपा कहते हैं। दिस इज़ द रेस्टिंग स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में ये रेस्ट करने का स्टेज होता है। इसके अंदर आराम से पड़ा रहता है कैटरपिलर, ग्रो उसके डेवलपमेंट्स होते हैं बहुत सारे, और जिसमें वो प्यूपा के अंदर ही बटरफ्लाई बन जाता है, वो फिर जाके बाहर निकलता है प्यूपा से, ठीक है। When butterfly is ready to come out, the pupa bursts and it comes out. बटरफ्लाई जब पूरी अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो फूटती है, प्यूपा को फाड़ के फिर बटरफ्लाई निकल जाती है।